हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा मैथ्स चैनल पे। और आज मैं आप लोग को इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सीखें आप लोग को सिखाऊंगा, जो कि आपको एसएससी में बार बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये यूनिट डिजिट के कंसेप्ट पे ही प्रश्न है, सारे का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें हमें कहा गया है मेरे पास, तो यदि 433 गुना 456 गुना 43 इंटू एन दिया गया है कि यूनिट डिजिट n+2 हो तो n का मान क्या होगा। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा और इसका भी हमें यूनिट डिजिट कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम बताते हैं। मैंने पहले दोस्तों आप लोग को बताया था जो पार्ट 5 में मैं आप लोग को कुछ हार्ड प्रश्न लेके आऊँगा, जो कि आप लोग को सिखाऊंगा और समझाऊंगा। और आप लोग को पार्ट 4 तक में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, फैक्टोरियल वाले प्रश्न, उस घात फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल हो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि सारे कंसेप्ट का जिक्र किया और सारे कंसेप्ट आप लोग को करवा दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग फैक्टर, जब मान लीजिए अगर हमें इसका क्या इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना था, तो क्या करते थे, इसको गुना कीजिए तो क्षेत्रीय का यानी कि इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से, तो 18 में इकाई स्थान पे क्या आता है 8 आ रहा है, गुना n इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा n+2, क्योंकि ये इकाई, ये क्या निकला हमारा इकाई अंक ही निकला और इकाई अंक कितना दिया है n+2 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है। अब इतना सोल्व कर लेने के बाद हमें n का मान ये दिए गए इक्वेशन में से रखना है, जो कि इसे सेटिस्फाइड कर जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1+2 3 आ जा रहा है और 1 गुना 8 ही आ रहा है, तो यानी कि ये 1 सेटिस्फाइड किया नहीं। तो ये आपको सोचना होगा, समझना होगा जो क्या रखेंगे। अगर आप लोग n का मान 6 रखिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 8 गुना 6 कितना होता है 48 के इकाई स्थान पे 8 ही आ जाता है। और यहाँ से भी 6 रखिएगा तो 6+2 निकल के कितना आ जाता है 8 ही आ जाता है, यानी n का मान कितना रखेंगे तो 6 रखेंगे। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका n का मान कितना होगा, नहीं होगा। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग कर भी सकते हैं और एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रश्न आप देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो 4 पे पावर 1 है। देखिए मेरे प्यारे, तो अगर मैंने आप लोग को बताया था अगर 4 पे पावर सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 6 होता है, और 4 पे पावर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है, ठीक है मेरे पास। तो और एक कंसेप्ट क्या है, 9 पे पावर सम संख्या हो, 9 पे पावर सम संख्या हो तो 1 ही होता है, और 9 पे पावर विषम संख्या हो तो 9 ही होता है मेरे प्यारे दोस्त। 9 पे पावर अगर सम संख्या हो तो 1 होता है, और 9 पे पावर विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 4 पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 4 पे पावर 1 है तो इसको हम 4 ही लिख सकते हैं। प्लस 9 पे पावर 2 है तो इसे हम लोग इकाई स्थान में क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या है तो 2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 पे पावर 3 है तो 4 पे पावर 3 है तो यानी कि क्या है विषम है, तो विषम है तो 4 ही लिखेंगे। अब प्लस और 9 पे पावर 4 है यानी कि सम है तो सम को यानी कि 1 ही लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये विषम है तो 4 ही होगा, और यहाँ पे भी सम है तो 1 ही होगा। उसी प्रकार से डॉट 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 चलते चले जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा ये आपको समझना होगा और सीखना होगा। देखिए 4 पे पावर 99 और 9 पे पावर 100 है, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए 1 है, फिर 4 पे पावर 3 है, फिर 4 पे पावर 5 है, फिर 4 पे पावर 7 है, यानी कि 2 करके क्या होता है, यानी कि ये कितनी बार होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 50 बार होगा। ये कितनी बार होगा, 50 बार होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट इसको हम लोग अगर क्वेश्चन में ले ले, इस प्रकार से इसको घेर ले, तो ये क्या हो रहा है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डैश डैश कितनी बार 50 बार। तो यहाँ से सारे को 50 बार जोड़िए या 5 को 50 से गुना कर दीजिए, डायरेक्टली आपका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा 0। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें इस टाइप के प्रश्नों को देखना है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करता है वो देखिए। तो 1 पे पावर 6 है, लिख लीजिए, प्लस 2 पे पावर 6 लिख लीजिए, 3 पे पावर 6 लिख लीजिए, 4 पे पावर 6 लिख लीजिए, 5 पे पावर 6 लिखिए, फिर 7 पे पावर 6, फिर 8 पे पावर 6, फिर 9 पे पावर 6 और 10 पे पावर 6। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चे, आप लोग देखिए 1 पे पावर 6 हो तो इसका मान 1 ही होगा, क्योंकि 0 5 6 1 नो चेंज होता है, यानी कि 0 5 6 1 इस पे पावर कुछ भी हो ये चेंज नहीं होता है, इसका इकाई अंक जो संख्या है वही हो जाता है। तो उसी प्रकार 2 पे पावर 6 हो तो 2 पे पावर 6 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा वो आप लोग को सोचना होगा। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो 4 से भाग दीजिएगा तो ये 2 पे पावर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2। उसी प्रकार 3 पे पावर 6 है तो इसको भी भाग दीजिएगा तो ये 4 पे पावर 3 पे पावर 2 बचेगा, यहाँ से 4 पे पावर भी 2 बचेगा, यहाँ से 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, 8 पे पावर 2, 9 पे पावर 2 और 10 पे पावर 2। मेरे पास तो 2 कैसे आया, भाग दीजिए 6 में भाग दीजिएंगे 4 से तो 1 अर्थ में जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर शेष बचेगा 2, और जो 2 रिमाइंडर बचता है वही पावर में चला जाता है, इसीलिए यहाँ से 1 पे पावर भी 2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दिखाई पड़ रहा है नीचे, हाँ दिखाई पड़ रहा है आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 1 पे पावर 2 1 ही होगा, 2 पे पावर 2 4 ही होगा, 3 पे पावर 2 9 हो जाएगा, फिर 4 पे पावर 2 सम है यानी कि 6 हो जाएगा, फिर 5 पे पावर 2 नो चेंज, फिर
7 पे पावर 2 9 हो जाएगा, 8 पे पावर 2 64 यानी कि 4, 9 पे पावर 2 1, 10 पे पावर 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। आप इस सारे को जोड़िएगा तो 9 5 4 1 5 9 14 14 6 20 5 25 25 9 25 और 9 34 4 38 1 39। फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, जो कितना आ रहा है आप लोग जोड़ सकते हैं, इसको आप लोग जोड़िएगा तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कितना जोड़ के आ रहा है मेरे, इसको जोड़िए फिर से 5 9 14 6 20 5 25 और 25 9 9 5 14 कितना आ रहा है मेरे पास तो 34 4 38 एक सेकेंड हम जोड़ के दे 5 9 14 14 6 20 5 25 25 और यहाँ पे एक और छूट गया मेरे पैर, तो यहाँ पे 6 पे पावर 6 भी होगा। ठीक है, ये छूट गया 6 पे पावर 6 और प्लस 7 पे पावर 6, तो यहाँ पे 6 छूट गया है, तो यहाँ से 6 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस, तो 6 पे पावर 2 का मान तो कितना होगा 6 ही होएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 40 आ रहा था, यहाँ 6 जोड़ने पे 45 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें और यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास तो हम आगे इसको मिटा के बताएंगे आपको। अब हमने निकाल लिया जो कितना आ गया है, इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया 10 तक। अब हमें क्या निकालना है 11 पे पावर 6 प्लस 12 पे पावर 6 प्लस 13 पे पावर 6 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से 20 पे पावर 6 तक का यूनिट डिजिट निकालना है, और उसके बाद हमें ऐड कर देना तो हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसके 1 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4 पे पावर 5 पे पावर 6 पे पावर 7 पे पावर 8 पे पावर 9 पे पावर 10 पे पावर यानी कि 0 पे पावर। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जब हम इकाई अंक पे निकालते तो यहाँ पे भी हमें केवल किस से मतलब था, इकाई अंक से मतलब था। तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 1 पे पावर 6, यहाँ पे भी इकाई अंक पे 2 है तो 2 पे पावर 6, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 पे पावर 6 प्लस डॉट 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 यहाँ से 10 पे पावर 6 यानी कि 0 पे पावर 6 लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 1 से लेकर 10 तक का ही तो नंबर है, तो यहाँ से ये आप लोग 10 भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ से इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसका यूनिट डिजिट निकालिएगा तो 5 + 5 यानी कि 10 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 0 निकल के आ जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों का भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और सारे अगर कंसेप्ट होंगे तो उसे भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। आप लोग को कैसा लगा ये पार्ट यानी कि जितने भी पार्ट 5 तक है आप लोग पार्ट 5 तक को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और कैसा लगा ये को जरूर ही कमेंट में कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।